हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मान निकालिए या एब्यूलेट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यह इसका फर्स्ट पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बताते हैं कि हमने 8.3 के जब सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें अधिकतर क्या था कि एक जगह साइन था तो दूसरे प्लेस पे कॉस था। तो हमें क्या करना था कि उन दोनों को सेम करना था, यानी एक की वैल्यू बदलनी थी हमें। तब वो दोनों क्या होते, या तो प्लस हो जाते या माइनस हो जाते या फिर डिवाइड में आके कैंसिल हो जाते। तो वो सेम नहीं होने के कारण हमें उनको सेम करना पड़ा था। जिस तरह के मैं बताती हूँ आपको कि 8.3 में जिस साइन क्या थी 18 और कॉस कितना था 72। तो जब हमें साइन को या तो हम कॉस की तरह बदलते या कॉस को साइन की तरह बदलते, तो हम यहाँ पे क्या करते कि साइन 90 माइनस 72 इजिकल टू क्या आ जाता 18। तो वो 18 इक्वल किसके हो जाते साइन 18 के, क्योंकि यदि हम 90 में से 72 को माइनस कर देते तो 18 हो जाते। फिर वो उसका हम पलट देते तो वो क्या हो जाता कॉस 72 और उससे उसको डिवाइड करके काट देते या कैंसिल कर देते। इसी तरह देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन और कॉट है, यहाँ कॉस और साइन है, और यहाँ पर कॉसेक और सेक है। और इन दोनों का सम देखिए आप 31 59 90 है, 48 42 90 है, 64 और 26 90 है, और 18 और 72 90 है। तो यानी 90 में से माइनस करने पर दूसरे की नंबर निकल रहा था। और ये दोनों क्या थे, डिफरेंट थे, दोनों के एक दूसरे के पूरक थे, क्योंकि पूरक है ना कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल थे, 90 के इक्वल थे, कॉम्प्लीमेंट एंगल है ये दोनों। और ये दोनों भी डिफरेंट थे, यानी कि इसका अपोजिट जो होता है, इसका अपोजिट जो होता है, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉस का साइन, फिर और कॉसेक का सेक। इसी तरह नीचे वाले सम में भी यही था। इन दोनों का सम कितना था 48 का और 42 का 90 और 23 का 60, 23 और 67 जे भी 90 है। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल पे थे, तो हमने इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लेकिन अब जब हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम इसी तरह से उसको भी सोच लेते हैं, यह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे अधिकतर आके इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको यदि हम चेंज करते हैं कि इसको हम कॉस बना लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 27 इजिकल टू कॉस हो गया, 90 माइनस 27 इजिकल टू क्या हो गया साइन, वही हो गया 63। अब उसको हम कॉस बदलते हैं तो ये कॉस और साइन प्लस नहीं हो सकते, और इन दोनों को यदि हम करते हैं तो इनकी डिग्री, इन दोनों का सम 80 है, इन दोनों का सम 100 है, तो ये भी क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं हुए। तो इसके लिए हमें 8.3 को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है कि यह क्वेश्चन भी 8.3 जैसा ही है। यह क्वेश्चन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। यह क्वेश्चन आइडेंटिटी के बेस पर करना है। आइडेंटिटी क्या होती है, तो इसका हमने आपको बेसिक अलग से नहीं समझा रहे हैं क्योंकि छोटा सा है, इसीलिए इसी में आपको हम इसका बेसिक समझाते हैं। ये हम आइडेंटिटी आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। ये इसकी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1। अब जब हमें साइन स्क्वायर लानी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे, और जब कॉस स्क्वायर लानी है तो साइन को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इजिकल टू सेक, और टेन स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। ये पूरी आइडेंटिटी है जो हम आपको बता रहे हैं। आप चाहो तो नहीं, बल्कि ज़रूरी में इस पूरी आइडेंटिटी को आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए।
जिससे कि क्या होगा कि आगे भी हम जो सम करेंगे 8.4 के, तो उसमें आपको बार बार याद करने की या समझने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए आप इसको उतार लीजिए, समझा मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आपको बार बार समझाती रहूँगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर यह पूरी जो हमने फर्स्ट इसका पार्ट लिया है वो उस पर आधारित है। अब हम आपको इससे बता रहे हैं कि ये क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यह देखना है कि हमें इसको साइन से कॉस में बदलना है। पहले हम क्या करते थे, दोनों में से किसी एक की जब चेंज करते थे तो उसे हमें इसी के इक्वल करना होता था, लेकिन अब हम इसको डिफरेंट कर रहे हैं क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी लिखी है, बताइए अभी आपको जो बुक में मैंने आपको अभी इसका बताया था वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी पे हमें करना है तो हमें साइन को साइन के प्लेस पे यदि साइन रहने दीजिए तो कॉस चेंज कर लीजिए, यदि चाहे तो आप पहले साइन कर लेते हैं, हम साइन को हम कॉस के फॉर्म में बदल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, इसको पूरक कोण में या 90 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट एंगल में। इसे हम करेंगे, हमें साइन स्क्वायर 63 है तो इसे हमें क्या करें कि हमारे पास ये का यही आ जाए, 63 लाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से कितने माइनस करेंगे हम, कितने, यदि इन दोनों को हम करते हैं तो जी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया और बाद वाला जो साइन स्क्वायर है इसको हम एज इट इज रख लेते हैं। इसी तरह से नीचे जो दिया गया है डिनोमिनेटर या हर में जो दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 को हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस, हमें 17 लाना है तो हम किसको माइनस करेंगे, 73 को माइनस कर देते हैं। तो जब हम 73 को माइनस करेंगे 90 में से तो 17 बच जाएंगे। और यहाँ हमने क्या किया, 27 को 90 में से माइनस किया तो साइन जे आ गया था, और इधर वाले कॉस को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। जो आपको हमने इससे पहले जो करवाए थे उनमें भी हमने सबको, आप इसमें सबकी आइडेंटिटी आपको लिखी थी। तो साइन ए कह लीजिए, थीटा के लिए कह लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब जो साइन की वैल्यू है तो थीटा के प्लेस पे हमने यहाँ पे कितने लिख रहे हैं, 27, तो यहाँ पर भी हम 27 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, साइन के प्लेस पे कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे हम, कितना है जी, 27। अब अपॉन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, इसको भी हमें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगी, साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ तक आ गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा है तो इस थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, ये हमने क्या लिखा था, थीटा के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 17। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 73 लिखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ पर भी 73 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस एज इट इज आ जाएगा 73 डिग्री। अब जब हम इन दोनों को किया तो इसकी हमने जे आपको क्या बताई थी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी यह लिखना बहुत ज़रूरी है।
जब हमने यह आपको बताया था तो ये क्या लिखा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कॉस को आप पहले रख लीजिए या बाद में रख लीजिए, बात एक ही है। जैसे यदि हम यूँ लिखते हैं कि 2 + 4 इज इक्वल टू 6 या 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अब हम इसको इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, इसका जो हमें मान निकालना था या जो एवेल्यूएट करना था वो आंसर कितना आ गया इसका 1। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब हमें इसे क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम इस कॉस को चेंज करते हैं। यहाँ आ गया साइन 25 डिग्री। अब इस कॉस को हमें क्या करना है कि हमें कॉस 65 लाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस यदि हमने 90 में से कितने माइनस करेंगे 65 आए, 25 माइनस कर देते हैं। फिर एज इट इज आ गया प्लस, फिर कॉस कितना है 25, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब साइन को क्या करेंगे हम, फिर साइन 90 में से कितने माइनस करें कि 65 आए, 25 माइनस कर देते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया साइन 25। अब कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है साइन। अब यहाँ हमें कितना दिया है, कॉस 25 दिया है। तो यदि हम इसकी जगह पर 25 लिख देते हैं तो साइन भी 25 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि साइन 25 इंटू यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन 25 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई, यानी कॉस का उल्टा साइन होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा। तो हमने साइन ये 90 माइनस 25 था तो साइन 25 आ गया। इसी तरह कॉस को एज इट इज लिखेंगे। अब जो साइन 90 माइनस थीटा है उसका क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो जब हम साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे 25। तो जब हमने यहाँ पर 25 रख दिया तो इस थीटा की जगह भी 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे कॉस 25 के प्लेस पे कॉस 25 और इसकी वैल्यू क्या हो गई थी कॉस 25। आप चाहें तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट बना करके लिख सकते हैं। लिखने से क्या होगा कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कहाँ कहाँ अपन ने चेंज किए, इस जगह पर चेंज किए, वहाँ पर आप इसको लिख दीजिए। एक तो हमने इस जगह पे किए तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ पर क्या किए इस जगह पर साइन 90 डिग्री माइनस कितना है थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसकी जगह पर आप ये वैल्यू अपने बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है मार्क्स पूरे पूरे मिलते हैं। अब जब हमने किया तो इसमें साइन 25 और साइन 25 पे दोनों इक्वल हैं। यदि हम जैसे एक्स का और एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। 2x और 2x का करते हैं तो हो जाता है 4x स्क्वायर। इसी तरह साइन 25 और साइन 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो गया कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये दोनों क्या हो गए वही आइडेंटिटी आ गई जो हमने आपको बुक में से बताई थी कि हम इस आइडेंटिटी के आधार पर ही यह सम करेंगे। कौन सी आ गई जी त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। पहले हमने आपको इंग्लिश मीडियम की बुक में से बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटी। अब बता रहे हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे 3 बन जाती हैं। साइन चाहिए हमें तो बन के माइनस में चला जाएगा, और कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन बन के माइनस में चला जाएगा। अभी हम इस आइडेंटिटी से इस पूरे दोनों जो पार्ट हैं इनको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जे इसकी वैल्यू हो गई, तो जब इसकी वैल्यू हो गई तो इसका आंसर कितना आ गया 1। यहाँ आप आंसर लिख दीजिए 1। इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।